मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कारोबारी जहाजों पर मिसाइल हमला हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई में लाखों लोगों की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सैन्य घटना है या फिर मिडिल ईस्ट किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास से गुजर रहे दो व्यावसायिक जहाजों पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मिसाइलें दागी। इनमें एक कतर के स्वामित्व वाला LNG टैंकर बताया जा रहा है, जिसके इंजन रूम में आग लग गई। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान का कहना है कि इन जहाजों को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी और उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरने की कोशिश की। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और वहां से गुजर रहे व्यावसायिक जहाजों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इस घटना के बाद ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने भी जहाजों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो वैश्विक शिपिंग, तेल सप्लाई और ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तेहरान से लेकर इराक तक लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा कारणों से उनके उत्तराधिकारी बताए जा रहे अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई इस समारोह में शामिल नहीं हुए, जिससे कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई हैं। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर खामनेई की पहचान मानी जाने वाली अंगूठी वाले हाथ का एक स्मारक भी स्थापित किया गया है, जिसे ईरान एकता, नेतृत्व और प्रतिरोध का प्रतीक बता रहा है। वहीं ईरान के सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि खामनेई की मौत के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान को अमेरिका और इजराइल के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब खामनेई की अंतिम विदाई में हमास, हिजबुल्लाह और हुती गुटों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सामने आई। ईरान लंबे समय से इन संगठनों को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानता है। हाल के संघर्षों के बाद माना जा रहा था कि ये नेटवर्क कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इस समारोह में इनकी मौजूदगी ने संकेत दिया कि ईरान अब भी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हुआ हमला और ईरान की आक्रामक बयानबाजी क्या सिर्फ सीमित घटनाएं हैं या फिर ये मिडिल ईस्ट में किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया तय करेगी कि क्षेत्र में तनाव कम होगा या हालात और ज्यादा गंभीर बनेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।